अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर आशिकों वाले अंदाज में नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना नबीना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए हालात कभी अच्छे नहीं रहे, कभी नहीं अच्छे रहे। अब मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ कि जिस जमाने में अल्लाह के रसूल दानाए ग़ुयूब खत्मुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मक्का में भेजा। अब जरा मक्का के हालात देख लो। तुम कहते हो हालात अच्छे नहीं, दाढ़ी कैसे रखे हालात अच्छे नहीं, टोपी कैसे ओढ़े हालात अच्छे नहीं। लोगों तुम कहते हो नमाज कैसे पढ़े हालात अच्छे नहीं। अब जरा हालात सुन लो, तुम्हारे हालात और नबी के हालात को देखना, आज के हालात और 1400 साल पहले के हालात को देखना। आमिना के लाल को जिस मक्का में पैदा किया, पैदा करने के बाद मेरे नबी का जिस मक्का में बचपना गुजरा, मेरे नबी जिस मक्का में जवान हुए, 40 साल के बाद जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत उस मक्का में किया। जलसे में आने वालों सुन लो, हवा इतनी खिलाफ मेरे नबी की चल रही थी, इतनी मुखालफत की आंधियां चल रही थी कि नबी के घर वाले नबी के मुखालिफ हो बैठे, नबी के खानदानी नबी के मुखालिफ हो गए। क्या तुम्हें पता नहीं अबू लहब नबी का चाचा था, अबू जहल नबी का चाचा था? तुम्हें पता नहीं घर वालों ने मुखालफत शुरू कर दी। वो जलसे में आने वालों तुम कहते हो कि हालात अच्छे नहीं। हाँ मैं तुझे हालात बताऊं। जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत किया, सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, नबी के साथ खड़े होने वाला कोई नहीं था। जब नबी ने अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नारा लगाया तो जलसे में आने वालों जरा कान खोल के सुनना, कोई एक नहीं था कि जो नबी के सामने आके खड़ा होता। मक्का के बड़े बड़े अमीर लोग नबी की मुखालफत में खड़े हो चुके थे। मक्का के बड़े बड़े सरदार मेरे नबी के खून के प्यासे हो चुके थे। मगर लोगों कान खोल के सुनो, बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नबी मक्का की गलियों में इस्लाम की तबलीग करता जा रहा है। मक्का वाले कभी पत्थर मार रहे हैं, मक्का वाले कभी गालियां दे रहे हैं, मक्का वाले कभी मेरे नबी के खाने में जहर मिला रहे हैं। मक्का वाले लोगों को सुनो, कितने लोग थे? एक गरीब बिलाल ने नबी का कलमा पढ़ लिया। कितने लोग थे? एक बच्चे अली ने कलमा पढ़ लिया था। जरा गिनते जाइए आप, 2 हो गए। एक अम्मी खदीजा ने कलमा पढ़ा, 3 हो गए, और चौथे ज़ैद इब्ने हारिसा, इन्होंने कलमा पढ़ लिया था। हजरत अबू बकर, ये 5-6 लोग थे जिन्होंने कलमा पढ़ लिया था। मुझे बताओ, इनमें एक बिलाल है जो आजाद भी नहीं, उमैया का गुलाम। सुभान। तुम कहते हालात अच्छे नहीं, क्या करें मौलाना, पैसे ही नहीं हमारे पास, तो हमारे पास होता तो बड़ी दीन की खिदमत करते। बिलाल पे कितना पैसा था जरा जी। अरे बिलाल पे कितना पैसा था? बिलाल की तो अपनी जान भी खुदा ज़्यादा नहीं थी। बिलाल की तो जान भी किसी और की गिरवी रखी थी जी। उस बिलाल पे कितना पैसा था? जलसे में आने वालों जरा मुझे बताओ। अरे अल्लाह ने, तुम जितने यहाँ बैठे तुम्हें कोई गुलाम नहीं, सब आजाद हो। चाहो तो रात को सो जाओ, चाहो तो दिन को सो जाओ, चाहो तो रात को खाओ, चाहो तो दिन को खाओ, लेकिन बिलाल के लिए ये हालात नहीं थे। तुम हालात कहते हो,
मेरे नबी उसी वक्त की बात है जब ऐलान नबूवत किया तो मक्का की गली से एक दिन रात में गुजर रहे थे, देखा कि एक घर से किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। कोई रोए मेरे नबी को ये बर्दाश्त नहीं, अगर जानवर रोए तो मेरे नबी को उसका रोना बर्दाश्त नहीं, कोई इंसान रोए तो मेरे नबी को कैसे बर्दाश्त हो। मेरे नबी उसी घर के अंदर एंट्री कर लिए जिस घर में जिस जगह पर वो रोने वाला रो रहा था। मेरे नबी पहुंचे और पहुंचने के बाद उसके सर पे हाथ रखा और हाथ रख के फरमाया, ओ रोने वाले, रोने की वजह तो बता, लोगों जरा गौर करो। रोने वाले ने कहा, आज तक मेरे रोने को किसी ने पूछा नहीं। आने वाले नौजवान, तुम कौन हो कि हमें रोता देखकर परेशान हो गए। मेरे नबी ने फरमाया, मैं रोतों को हंसाने आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनिए, मेरी तकरीर शुरू हो रही है और आप सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ लेकर के जाएंगे। मेरी तकरीर शुरू है, आप सुनिएगा। लोगों आपके तो हालात अच्छे नहीं, मैं हालात की बात कर रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, मैं तो रोतों को हंसाने आया हूँ। कहा, आप मेरा गम क्यों पूछने आ गए। मेरे नबी ने फरमाया, ओ रोने वाले, अगर कोई रो तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तेरे रोने का सबब क्या है। रोने वाला कहने लगा, रोने का सबब अगर सुनोगे तो आप भी रोने लगोगे। मेरे नबी ने अपना नाम नहीं बताया जी, और इस रोने वाले ने नबी का चेहरा कभी देखा भी नहीं था, इसने पहचाना भी नहीं, चेहरा कभी देखा नहीं, मुलाकात नहीं हुई। नया नया ऐलान नबूवत हुआ, जब की बात बताता हालात। नबी ने फरमाया, तो फिर रोने की वजह बता। अर्ज करने लगा, वजह यह है, आने वाले नौजवान, तेरा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, तेरी आंखें बड़ी लाजवाब हैं, क्या बात है, तेरे बाल हैं कि काली घटा है। ये मेरे नबी का हुस्न जमाल है। तू मुस्कुराता है तो लगता है कि गमों, दिलों के गमों में बहार आ गई हो। बेशक ये नौजवान मक्का के रहने वाले हो, तुम बड़ी फसीह हो, बलीग अरबी बोलते हो, तुम्हारी जबान बड़ी लाजवाब है, लगता है तुम बोलते रहो हम सुनते रहे। मेरे नबी ने फरमाया, रोने की वजह बता, तकलीफ बता, आज तेरी तकलीफ दूर करके जाएंगे। कहने लगा, पूरे मक्का में मेरी तकलीफ कोई दूर ना कर सका, ये नौजवान आप दूर कर देंगे। नबी ने फरमाया, हाँ हाँ, तेरी तकलीफ अगर जमीनों आसमान से भी बड़ी होगी वो भी दूर कर देंगे। अरे नबी बाबा पावर है जलसे वालों, अगर नबी चाहे तो तुम सबकी तकलीफें पलक झपकने से पहले दूर कर दे। ये पावर है मेरे नबी के अंदर। बरेली के रज़ाने तो डंके की चोट पे कह दिया, मैं तो मालिक ही कहूँगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूबा वही भी मैं नहीं, मेरा तेरा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हाँ हाँ, मैं मालिक ही कहूँगा। बता तकलीफ, हाँ 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 हाँ, चल बता तकलीफ। तू भी क्या याद करेगा कि कोई आया था। हाय हाय, रोने वाला कहने लगा, तकलीफ ये है, मैं गुलाम इंसान हूं किसी का, मेरा आका बड़ा जालिम है, पूरा दिन मुझसे काम कराता है जानवरों की तरह। जब रात को मैं थक के सोने के लिए जाता हूँ तो मुझे एक थैला भर के जौ दे देता है, जौ, और कहता है पूरी रात चक्की चला के तुझे ये जौ पीसना है। पूरी रात जौ पीसता हूँ, पूरा दिन उसका काम करता हूँ, ना दिन को सुकून है ना रात को करार है। आखिरकार मैं गुलाम हूँ लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मेरे साथ बशरी तकाजे हैं, मुझे भी रात को नींद आती है। इन आने वाले खूबसूरत नौजवान, कितनी रातें हो गई मुझे जागते हुए, मुझे सोने को कभी नसीब नहीं हुआ है। ये गुलामी बड़ी बुरी चीज है, मैं क्या करूं, मेरा जिस्म टूट चुका है, इस गुर्बत ने मेरे जिस्म को तो तोड़ के रख दिया है। जब सुबह होती है तो मुझसे खेतों का काम कराता है, जब रात होती है तो पूरी रात चक्की
चक्की चलवा के मुझसे जौ पिसवाता है। अब बता आने वाले नौजवान मैं सोऊंगा कब, आने वाले बता मैं आराम कब करूंगा। ओ लोगों मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया टेंशन ना ले हम आ गए हैं। मैदान महशर में गुलाम रो रहा होगा, कब्र में फरिश्तों को देख के गुलाम रो रहा होगा। नबी फरमाएंगे अपने आशिक के, अरे अब रो ना, तेरी कब्र में हम आ गए हैं। अल्लाह करे कि हमारी कब्रों में आके नबी कह दें अब रो ना, हम आ गए हैं। एक नुक्ते की बात बताऊं, अहले इल्म समझो, बड़ी बड़ी अच्छी बात बताऊं। बड़े बड़े अमीर दुनिया में हैं, हातिम ताई फला 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 सब हैं, लेकिन मेरे नबी सा सखी आज तक न कोई आया है ना आएगा। अब सुनिए सुनिए, आपसे कोई कह सकता है तुम्हारे नबी के घर में तो फाके होते थे, वो कहां से सखी हो गए भाई? हैं? कोई कह सकता है आपसे? आप सिर्फ मुझे देखिए, न ड्रोन कैमरे पे देखें, जो कैमरा इसमें चल रहा उससे अच्छा कैमरा आपके मोबाइल में। बस मेरे समझ रहा, उसको बिल्कुल न देखें, मेरी तकरीर को बिल्कुल तकरीर में घुस के सुने। सच है, सच है, क्या बात है। अगर आप ऊपर से सुनेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। जो मैं बात बता रहा हूँ बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूँ। बात हकीकत है कि नबी का एक एक महीने तक चूल्हा नहीं जलता था। सच है, हाथ से पहमद लगते थे। नबी की बेटी फातिमा कई कई दिन के फाके से अपने घर में बैठी होती थी, ये हाल था। लेकिन खुदा की कसम नबी जैसा सखी न आया है ना आएगा। बेशक। अब तुम कहोगे मौली साहब बात समझ में नहीं आती। कई कई दिन के फाके, नबी जैसी सखावत नहीं जी। तो एक जुमला बोल रहा हूँ, इस जुमले को पूरी दुनिया अगर गलत साबित कर दे तो सर कलम करा सकता हूँ। एक जुमला दे रहा हूँ जी, और जुमला सुनिए। पूरी दुनिया में आए हातिम ताई कोई भी हो, सबने दिया तबीयत के मुताबिक। सबने दिया, जोर से बोलिए, तबीयत के मुताबिक। तबीयत के मुताबिक। आमीना के लाल ने जब दिया तो जरूरत के मुताबिक। फर्क है देने में। कोई किसी के पास आया, जब सवाल किया तो उसका जितना दिल चाहा उसे दे दिया। अभी आपके पास कोई भिखारी आए, आता होगा जी, सफर करते हैं गांव में, सफर में आप कितना देते हो उसके मुताबिक या अपने मुताबिक? अपने मुताबिक देते हो। 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट, 2000 का नोट, 10,000, 20,000, 50,000, अपने मुताबिक। बोलो यही है? अरे बोलो यही है क्या नहीं जी? है ना जी। उसकी जरूरत के मुताबिक तो नहीं देते ना? तो बोलिए नहीं। अब मैं साबित कर दूंगा, मैं साबित कर दूंगा नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि जब वो तुमसे मांगता है, तुम्हारे मांगने के बाद भी वो किसी से मांगता है, मांगना ही छोड़ देता है उस दिन के बाद। बोलो यार, नहीं समझ रहे आप बात को। एक भीख मांगने वाला आया, तुमसे मांगा, तुम्हारे बाद भी किसी से मांगता है, उस दिन मांगना ही छोड़ देता। मांगता है ना? मैंने देखा, हमसे मांगा, इधर हाथ फैला दिया, क्या बात, इन्होंने दिया, इधर हाथ फैला दिया। कभी कभी तो दोबारा आ जाता, फिर हमारे ही आगे, और ऐसा होता भी है, आता है, फिर घूम घाम का, फिर भैया दिया, होता क्या नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने इतना दिया, मैंने इतना दिया कि इसकी जरूरत पूरी ना हुई, इसलिए दूसरे के पास जाना पड़ा। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जो मेरे नबी की बारगाह में एक बार मांगने आया, उसके बाद उसने मांगना ही छोड़ दिया, इसलिए कि नबी ने इतना अता कर दिया कि जरूरत को पूरा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाय 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 हाय। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये जुमला बोल रहा हूँ, ये उलमा बैठे हैं, बड़े बड़े के पास मांगने गए, दूसरों के दर पे भी उन्हें मांगता देखा गया, मगर नबी की बारगाह में जिसने एक बार मांग लिया, उसको किसी दर पे आज तक मांगता नहीं देखा होगा। ये मेरा दावा है। हजरत अबू बकर नबी से मांग के मांगना ही बंद कर दिया, कयामत तक के लिए सदाकत के ताजदार बना दिया गया। मांग नहीं बंद कर दिया। उस दर पर जो एक बार गया, फिर दोबारा किसी चौखट पे मुझे नहीं दिखा सकते।
बता दो अबू बकर किसी की चौखट पे गया हो, उमर में जब नबी से मांगा तो बता दो किसी की चौखट पे गया हो, उस्मान ने नबी से मांगा बता दो दोबारा किसी की चौखट पे गया हो, अली ने नबी से मांगा बता दो दोबारा किसी की चौखट पे गया हो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, अरे तू भी नबी से मांग के देख ले, किसी की चौखट पे जाने की जरूरत। बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाहर मांग के, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाहर मांग के तो बहुत। हमने बड़ों को देखा जो प्रधानमंत्री से मांगते हैं फिर भी वो कहीं ना कहीं फिर खड़े हो हैं। दिल के फफोले जल गए सारे की राख से। वो किसी शायर ने क्या कहा, उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। बात हकीकत शेर को समझो, मैं उनका मांगता हूँ, जब मैं उनसे मांगता हूँ ना तो फिर किसी से मांगने ही नहीं देते वो। क्या बात है। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। और आला हजरत सरकार ने तो, आला हजरत में बड़ी डंके की चोट पर बात कहते हैं। आला हजरत तो कहते हैं खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम, अरे जो मिला तुमसे मिला, तुम पे करो करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी दे दे, 1 लाख दे दे, 10 लाख दे दे, 50 लाख दे के मांगने वाला फिर कहीं ना कहीं खड़ा। लेकिन मेरे नबी की चौखट के मंगता को बता दो अगर कहीं तुमने देखा हो। मेरे नबी ने ये नहीं दिया कि मेरी तबीयत क्या कह रही है, नबी ने ये दिया, ये सोच के दिया इसकी जरूरत क्या कह रही है। क्या बात है। अब वो मैं आपको बताता हूँ, सुनिए सुनिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ तकरीर जब सुनोगे तवज्जो से तभी समझ में आएगी।